अब राजा जयसिंह और इन पंडितन के पे और इन महाराजन के पामन में पड़ो हो और इनको इनाम इकराम की बात करके और अब इनसे पूछ रहे हो आप मेरी लड़की कहाँ कहाँ ढूंढोगा। और अब ये पंडित और अब कह रहा भाई ढूंढा काबुल और कंधार देश तो बलख बुखारे और ढूंढा मारवाड़ पंजाब बिलावत बिलायत ढूंढा सारे ढूंढा कोप काप का मुल्क में जब तक ना मिल जाए निशान मुहूर्त तसल्ली दिए जो लेकर ढूंढा अबरिस्तान। भाई मुहूर्त तसल्ली दे दे बादशाह हम अबरिस्तान भी ढूंढेंगे और जब तक निशान ना मिल जाए जब तक कोप काप का मुल्कन में और मारवाड़ पंजाब बिलायत और बलख बुखारे और काबुल कंधार कहीं भी पूरी दुनिया में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं तो मिलेगी ढूंढ कर छोड़ेंगे लेकिन हम लोग इनाम इकराम की कोई मुहूर्त तसल्ली दे दो। अच्छो ने कहा तो राजा ने और अब इनसु कही भाई मुहूर्त तसल्ली देण की मैं ना करूं विश्वास मुहूर्त तसल्ली देण की ना मैं करूं विश्वास पीछे लड़की दीजिए पहले करवा ले जाओ पास पहले कर ले जाओ पास पहले आप मुहूर्त तसल्ली ले जाओ और पर्चा पे दस्तखत करवा ले जाओ और लड़के पीछे दीजो और लेकिन मेरे लड़के ढूंढ कर ला दियो। ठीक है। जब पंडितन की राजा के और बात होगी और इनसे दस्तखत ले लिया और आप घबराओ मत पंडित बोला हम आपकी लड़की लांगा तो ये पंडितन की चर्चा पूरा शहर में होने लगी। अहमद अली और अपने साथी को जब इनको पता चलो वे भी महाराज का दर्शन करने के लिए और सभा में ही आने लगा तो गेट पे से दूर से इनने देख लिया कि महाराज के भेष में जो राजा पे बैठा हाँ ये कोई महाराज ना हाँ ये तो वही डाकू चोर हाँ जिनके पे या राजा जयसिंह की राजा की लड़की है लेकिन ये पिटकुट कर पे आया। अब यानी अहमद अली ने सोची वजीर का लड़का ने अगर हम अभी राजा को बता दें वहाँ हकीकत है तो ये लड़के नहीं लाएंगे लड़की इनका कब्जा में है। अभी इन्हें चुपचाप लड़के लियान दे जब लड़के लियांगा जब जाकर भेद खोलेंगा तो वही वक्त इनके पेन आ गए उन्हें पिछाड़ के वापिस अपने घर आ लौटो। और अब ये दोनों पंडित अय्यार और यौकियार दस्तखत लेकर मुहूर्त के सरपी ने लेके और अपने सामने घर आके और अब महिरासु और राजा की लड़की से अब कह रहा अय्यार आशिक ने मासू कलीन और गियर गड़ा में हाथ अब प्यार देख अय्यार को वासु हंस हंस पूछे बात और हंस हंस के बात पूछ रही है और बात कर रहा है और गला में हाथ घेर रखा मैं तेरे माँ बाप पे गए हो और बादशाह की हकीकत बता रहा हो कि मुंह लटका पड़ो हो और तेरी माँ रोज वाल कलेश करे है ये देख मुहूर ये देख तसल्ली और ये रो पर्चा पे तेरा साइन तेरे बाप का आद और राज और अब बढ़िया रहे ना तेरे पिहर भी बन गो और हम डाकू तेरिया चोर तेरे और बिया बाणु जाड़ में ना फेरा करेंगा कच्छो नुखा। अब कह रहा यार लड़की सु तो है मिला लाऊं तेरी मात सु है मेरी यही सलाह तेरो रास्ता खोटे सदा को तेरो नित पिहर हो जाए मैं तेरी माँ से मिला लाऊं बस अब मेरी यही तजवीज है। और अभी लड़की राजा जयसिंह की और जो इनका या की शादी में ही अय्यार की या की घरवाली बनी पड़ी और अब यासु कह रही है पिया मेरा मिलन की तोलू क्या है शौक पीछे मुझे दोस्त मत दीजिए जो मैं लई पिहर में रोक अगर मैं पिहर में रोक ली और कोई खुदा ना करे बात उल्टी पड़ गई और पिछाड़ होगी और मैं रोक ली तू कैद वैद में जेल में फांसी होगी तो मुझ बुरा मत कहो मैं तो तुझको हूं ना तू वो लेकर चल कच्छो नुखा। अब यार कह रहा है मुहूर्त तसल्ली हाथ के पहले कर लाया हूं काम तेरा घर चल ना पे राव जी हमको देंगे बड़ी इनाम तेरा बाप बोल बड़ी इनाम देगो ये देख मुहूर्त तसल्ली हाथ कर लाया हूं सारे और लिखवा लाया हूं और ये देख कच्छो नुखा। और अभी लड़की और अब यासु कह रही है अय्यार सो तो लोग की देवे इनाम कहा है गरज पिता की और ये चाव कितनो ही लेवा मार पिया तो पेट भरा की कोई भी चूके नहीं जब दुश्मन चढ़ जावे दाव तेने माल लियो और पुत्री उनका भभक रहा है घाव तेने माल भी लियो और उनकी बेटी भी हबक ली उनका भाव भभक रहा तो पेट भरा की ही नहीं मार ले तो बस रहने तो कहीं इनाम देगो और बाकी कहा बात है अगर किसी से पता पड़ गई तो ठो मारो जाओ। आखिर लड़के ने ये बहुत समझाया अय्यार और अय्यार को यार लेकिन ये ना माना और अब आखिर ये फिर कह रही है यासु कहा मैं माँ बाप ने खुशी से भेजी तेरे साथ मैं तो आई अपना शौक से पिया तो कर ले खूब तलाश तो अपना साथ तो अपना आप देख ले मैं बाप तेरे साथ थोड़ी भेजी राजी सु मैं तो अपने आप ही तू चाहे ही तो मैं आगी और अब तू यह काम कर रहा है मैं तो कहूँ ना तो सो अच्छो नुखा। अब अय्यार कह रहा यासु तू ज्यादा बकबक मत करा मोहे मत समझा गंडी तेरे में तेगा मारू खींच के तो कर दूंगा ठंडी तो लपट बोले तो माना ही ना मेरे कई मशवरा की बात है तो ज्यादा वो गंडी में मत समझा तेरे ऐसे तेगा मारूंगा तलवार मारूंगा तो ठंडी कर दूंगा एक बार सुन कच्छो नुखा।
अब ये लड़की कह रही है यासु, चल पिया तू खड़ो हो, अब तू मतन लगावा देर, मैं हूँ माँ बापन की लाडली, मोहे भी है मिलना की ओ शेर। मैं भी मिलूंगी अपने माँ बापन से चल के, तू कहा समझा मोहे, मोतेर भी का कोई जिंदगी पालना होगी, मैं भी अपने माँ बाप से मिलना चाहूँ, चल अब तो देर मत करा। अभी हुआ बैठी असबार चली पी हर को बाई, या को दिल तो चाहे ना शरीकन की ओर आई, अब ये चला बिना माना नहीं, कैसे डटो पिया को छोड़, दिल में रोचा है नहीं, कैसे इंसु नाटू मैं मुंह मोड़, कैसे मुंह फोड़ के नाटू इंसु, और कैसे रुकू मैं, और दिल तो चाहे ना, आके तैयार होकर ये भी घोड़ा पे बैठ के इनके साथ चल दी। अब ये चल रहा, जब ये होली न तैयार चलियो पीछे जावे, और या कुछ जूजू दिल घबराए द्वार माता को आवे, वह माता के द्वार जब बेटी पहुंची जाए, जब बिस्टी अय्यार सुइया की नजर गई थर्राए, माता सु बेटी मिली भर भर आवा नैन, बेटी को अय्यार बिन कल पड़े न चैन। आखिर दरबार में तो पहुंच गया, और वह रो रो के मिल रहा, मार बाप भी और बेटी भी, और अय्यार बिगर जैसे ही अय्यार डोडो हुए वही वक्त बेटी रोन लगी, और मान जाने हमारे मार रहे, लेकिन यू अय्यार के मारे रो रही है, और वो ये गन होगा पंडित वो अपने बैठक में लेगा, और ये मछली की तरह इनके लिए तड़फन लग गई। अब ये जब ये यूं पहुंच गया, लड़की इनके हवाले कर दी, तो सारा शहर में खुशी होगी। और अब राजा कह रहे हो, हमने अकल सफर सारी करी, हम सब लेना हार, यू छाती ही आपके तुमने मेरी लड़की छोड़ी लार, वास्तव में आपने हमारी लड़की ला दी और हम तो नहीं हार गा। जब अहमद अली पतो लगो और वहां का साथी ने पतो लगो, एक राजा के पे जो पंडित आया और जो अहद करार इकरार करके लेगा, वो लड़के ढूंढ कर ले आया, वही वक्त दरबार में आगा। और अब अहमद अली और अब राजा सु कह रहे है, बादशाह सलामत नुक एक बात कहनी है, नुक कहो क्या बात। अब राजा का कान में, और अब अहमद अली कह रहे है, ना ये जोगी साध हाँ है ठग नक्शो सारो, खुला शहर बाजार में डाकू ने दिन धप्पर मारो, ये वही डाकू हाँ, ये वही चोर हाँ जिन्हें दिन दोपहर डाकू मारो, ये कोई जोगी साध ना हाँ, ये तो सारा ठग हाँ और ये डाकू हाँ, कच्छो न हाँ। अब कान ये घन करके, और अब यू राजा भी कह रहा है मंदलेसु, ये वो डाकू बदकार हाँ लूट जो गया खजाना लेर, ये लड़के भी इनके पिए ही लाते इन नहीं लगाई देर। अहमद अली बोलो कि ये डाकू बदकार हाँ, और ये सारा खजाना जो लूट के लगा, ये लड़की इनके पिए ही ये कहीं ढूंढ के ना लाए, वही ले आया हाँ, और ये सारा नक्श वही है। और आपने जो इनाम इकराम दरखास्त आधराज और ये बात जो कही है लड़की वही मिलेंगी, वही चीज है, सारो नक्शो ठग नक्शो सारो अच्छो नुखा। अब राजा अहमद अली से कह रहा है, भाई ठग पंडित और चोर की तम पे क्या पहचान, कहो निशानी कहा है जासू मैं भी तोलू जान, मैं भी तो पिछाणू मैं भी तो जानू, ठग है पंडित हाँ तम पे तो पे क्या पिछाण है। अहमद अली ने कही, हाँ ये डरे डकैती मुल्क का राजा, इनको कहा यकीन लगा बहाना राव जी इंसु लड़की ले छीन, बादशाह सलामत इनकी लड़की छीन ले अपनी है, और ये वही चोर है डाकू हाँ, और ये या नू ना कहे अगर मेरी साथी भी मैं भी इन्हें मारा हा और वो बेहोश पड़ रहो, लेकिन यहाँ पे अड़ गो, और अब तो बात इनकी जोर जोर से भी होने लग गई। आखिर राजा और अब अहमद अली से कह रहे है, लड़की छीनन को अब दाव को कुछ तो मुंडा होए, फिरंगा दिखाता मोहर को दुनिया बुरो कहेगी मोए। आखिर कोई बात तो होए, कोई तसल्ली होए, कोई सच्चाई तो होए, अगर भाई लड़की कैसे छीन जाए, भाई मैंने मोहर तसल्ली दे रखी, वह दिखाता फिरंगा, और सब नु कहेगा भाई देख लियो भाई राजा जयसिंह और कितना निकम्मा लिखड़ो अच्छो नुखा। फिर अहमद अली कह रहे राजा सु, बादशाह सलामत नुखा है यू कितना दिन की बात गया ये करके खोड़ा, और इनसु डरे शहर बाजार आन के ताला तोड़ा आन के गया माल को लेर, इनका ए छिपाया ना छिपा हाँ डाकू वही दिलेर, ये वही डाकू हाँ वही दिलेर हाँ, और वही हाँ जिनने हिम्मत करके सारा खजाना तोड़ा, दिन दोपहर हमारा फौजी इनका भी इनने घायल कर दिया और मारा हाँ, और आपके लड़के छीन के लेगा, और आप हमारी बात को यकीन नहीं कर रहा हो। अब राजा जयसिंह और अब कह रहे पंडित अंशु, भाई सुनो संत महाराज जी मेरा मन है कर दे स्वाप, सच बताओ मन को, या घर पहले भी आए हैं क्या आप, पहले भी आप या घर हमारे आए हैं कभी, आप सच बताओ और मेरा दिल थोड़ा सा साफ करो जी, आप यहाँ मेरे घर पे पहली बार आए हो या पहले भी कभी आए हो। राजा ने कहा फिर आंसू अय्यार से, फिर राजा कह रहा हमने तो ही आपको कभी भी आंखन देखा ना है, हमको सही बता दे आपको असली वतन कहाँ है।
आपको असली वतन कहाँ है? जी हमने आप पहले तो आपको कहीं देखो ना है। तो अब अय्यार और अब राजा सु कह रहे कि पूछा है गांव की आपको काम कहा है यही हमारा देश जहां बंदा बैठा है। अब तू की पूछा है राव जी या सो तेरो क्या है काम। अब तू मरिया मेटू की करा तेने 10 का दिया इनाम। तेने इनाम का हम लोग 10 का दे रखा, पर्चा लिख रखो है, मोहर दे रखी है। अब तो और बात उसका है यही मेरो गांव है और यही मेरो मुल्क है, यही मेरे सारे ठिकाना जहां मैं बैठा हूँ। अच्छो नुखा आखिर राजा भी समझ गो। और अभी राजा जय सिंह और अब यार सु कह रहे भाई मेरा तम कद का दुश्मन लग रहा, तुमने कद को लीनो बैर। मेरा तम लूट खजाना ले गए, मेरी लड़की लेगा घेर। कद का बैर लियो तुमने और तुमने कहा करो और पंडित ना हो। अब साफ साफ बात बता दे। बात सब वही वक्त गुस्सा में लाल हो गो और इनसु कह रहे है। और अब यार डाकू और अब बादशाह सु कह रहे है भाई तेने 10 खत दिया इनाम मंगा ली धोखा देके। तेने 10 खत दिया इनाम मंगा ली धोखा देके और हमने ढूंढा मुल्क हजार आया तेरे घर पे लेके और घर पे लेके आ गए। अब तू रहो बचन सु चूक, हमने जानी सच्ची हो गई निकली धोखा की मखलूक। बस सही बात है। राजा भी इतना बड़ा और वह धोखेबाज हो सका। ये तो हमने आज पत पड़ी और जय सिंह बादशाह आपको तो पूरा मुल्कन में और बहुत भारी चर्चा है और हमने हजारों मुल्क ढूंढा है और हम तेरी लड़की लेकर आया हैं और धोखा से मंगा के और हमारे साथ भी तो ऐसे करा। कच्छो नुखा राजा ने झट्टी वाई वक्त पकड़ लिया। पकड़ के राजा ने और लड़की इन पर छीन ली और अब इनसे कह रहे भाई हमें क्या धोखा की बात तमन्ने डाका घेरो और मेरी लड़की लेगा छीन खजाना लूटो मेरो। अब तू छलनो चाह राज है तेरो खत्म हुयो सब खेल। छलिया काई देश का अब तू सदा काटियो जेल। अब तो आधा राज छलना कमारे और भेष बदल के लड़के लेके आयो है। सारा कामन ने इतना बड़ा घपला करके तू मेरे पे आयो है बैरी। और वाई बखते पकड़ लिया और लड़की ने इनसे अलग कर दी। वाई बखत बादशाह ने और अलग जाकर सारी कचहरी में और अब अपनी कचहरी से सभा में जाकर अब कह रहे कहूं मैं भरी सभा के बीच में अब तुम सुनो हमारी बात। अपनी पर्चा की प्रतीश में तो कटवा बैठो हाथ। अपनी पर्चा को मैंने मोहर दे रखी है और तसल्ली दे रखी है और जो 10 का दे रखा वासु में अपने पर्चा से हाथ कटवा बैठो। अब बताओ मैं कहा करूं। और मैं तो भाई बहुत बुरा फंस गो। अच्छो नुखा अब अहमद अली जो वजीर को लड़का हो और अब बादशाह लो और अब मशवरा दे रहे है। बादशाह सलामत मेरी एक मशवरा और है नुखा भेजो परस्तान का मुल्क को इनने जाते डस जा हून। जब याद करूं वह टाइम को मेरे काटे ना है खून। बादशाह सलामत मैं जब अपना टाइम याद करूं हूं मेरे काटे खून ना है। और अब बादशाह ने बादशाह अब अहमद अली ने साहब कह दी यानी मैं भी मारो और मेरा साथी भी मारा और मैं बेहोश होकर गिर दियो और सारो मोर तसली आपको जो पर्चा है वो बीड़ा हो भी इनका हाथ लग गो जासू ये नहीं सारो नक्शा बनाया है। मैं जब याद करूं मेरे भी काटे खून ना है। पर अब ऐसे कर बादशाह तू भी तेरे पर्चा की भी लाज रह जावे तेरा वचन की भी लाज रह जाएगी। इन्हें परस्तान को भेज दो और इनसे कह दो अकबर परस्तान लो जाकर और सम्मन परी का हार ले आओ। और भाई बचपन में जब लड़की हुई ही तो भाई मैंने अपनी बेटी को वचन दिए हो कि तेरी शादी वासु करूंगा जब परस्तान जाकर सम्मन परी का हार ला के मेरी बेटी को मेहर में दिएगो। अच्छो नुखा राजा सब अहदेदार ने और सबन ने ये बहुत बड़ी तजवीज लगी अच्छी लगी। और अब राजा और अब अय्यार डाकू से कह रहे भाई जाए परस्तान का मुल्क लो अब तो सुन डाकू अय्यार लड़की तो को जमीले लावा सम्मन परी को हार। अब तो साफ बात ही है सम्मन परी को हार लिया भाई। अब तो हम समझ गए तू कोई महात्मा ना है कोई महाराज ना है तू तो डाकू अय्यार है। तेरो तो हमारे इलाका में बड़ो रोब है और बड़ो शोर मचा हुआ है। अब तो बात ही है मैं बस इतने खामोश इतने मेहरबानी तेरे को अब भी कर रहा हूँ कि मैं मोहर दे दी और मैंने वचन दे दिया और तसल्ली दे रखी तो लोग पर्चा दे रखो है। लेकिन जो असली बात यू है सम्मन परी को हार लिया जो मैंने बोल रखा तो लड़की जब मिलेगी। अच्छो नुखा अब अय्यार डाकू और अब राजा जय सिंह से कह रहे भाई हमने परस्तान को मुल्क नाय आंख हंसू देखो और तेरो कीनो भलो विश्वास बकत ना रहो भले को। और दीनी मुहूर्त तसल्ली हाथ में वाह वाह जी वाह तेने अपना काम निकाल के हम लोग भली बताई राह। तेने भली राह बताई अपना काम निकाल के तसल्ली दे दी पर्चा दे लेकिन परस्तान मुल्क तुमने आंखन से भी ना देखो सुनो है तेरे कहाँ विश्वास है। अच्छो नुखा अय्यार ने जब देख ली अगर तो दरबारी सारा बात पे यही पड़ा है और बात से भी यही बात पढ़ गो और लड़की भी गई हम भी मारा जाएंगे जब ही कहा है
तो वही बखाते होंसु चलना की तैयारी करने लगा। अब अय्यार और अपने दो ससु कह रहे है भाई एक हार की बात कहा है मुश्किल भारी, और दुश्मन भी क्या करे जिंदगी लिखी हमारी। सुन दोस्त तोसु को मेरो तो मतन छोड़ियो साथ, हम अपनी रजपूती की बात को ना ही लगन देंगे दाग, अपनी दाग नहीं लगन देंगे रजपूती को और अपनी बात को, चाहे हमारी जान भी चले लेकिन मेरा साथ मत छोड़ियो। और अब ऐसा करा भी ना करा तो कैसे ना करा, अगर ही नाटा तो ये मारा जावा, जेल में पटक जावा, ये फांसी दी जावे। ये लग ठीक हम हप्पा सम्मान परी को हार लेकर आएंगे वह या बहासु, और ये निकल के हंसू चला। महिला ने जब देखी, ये लड़की ने राजा जयसिंह ने जब देखा कि हार चल दिया, और वही बखत दरबारी इनके पे आके वहां जाके और ये मारा जाएगा, और सारा दरबारी या ये चाह रहा। और अब अय्यार डांक पे जाके और अभी जयसिंह की लड़की कह रही है पिया मो इकली को छोड़ कहा को तू जा रहा, और मैंने समझायो खूब अकल से तू हारो हा, तेने ना मानी ही एक करी तन जिद सु करनी, अपनो रो रो नैन भिगो डार सु बिष्टि हिरणी, मोरू तो पीठ दिखा के चल दियो कहाँ जागो आज, अब मैं गले कौन के लगूंगी मोलू, होगी विकट उजाड़, आज विकट उजाड़ होगी, कस के मैं गैर लगूंगी। मैंने बहुत समझाया तूने एक बात ना मानी, और अब मैं कहा करूं। और रो रही है और तड़प रही है, भर भर आंसू रो रही है। अब अय्यार यासु कह रहे है ये जयसिंह की राजा जयसिंह की लड़के सु, अब तू सबर मार घर बैठ जा, याद कर सही खुदा को, हमारो इतना दिन को जोड़ कहा मैं करूं लिखा को, जाने तेरो लियो छीन सुहाग दुआ तू दे पिता को, हमने तेरी एक बात मानी नहीं, तेने समझाया है खूब, जिंदा रहा तो फिर मिला किस्ती रही भंवर में डूब, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा, उन्हें अपनी किस्ती तब डूब तो रही है। आखिर ये लड़की ने राजा जयसिंह की ने और फिर यासु कह रही है अय्यार डाको सु, तेने ना मानी ही एक बहुत मैंने समझायो, और तू तो लेकर तेगा हाथ बुरो मारण को आयो, जब ना ही तो अब सही ही तेरा दिल की यही मुराद, तू परस्तान को चल दो मेरो डूबो जाए जहाज, तू तो जा रहा परस्तान को और मेरो ही कहा बनेगो, तेरा दिल में तो ही यही बात जो तेने कर दिखाई नहीं, मैंने तो बहुत समझायो। कच्छो ने कहा अब यू अय्यार डाकू, और अब ये राजा के लड़के से कह रहा है अब तू सबर मार घर बैठ जा, दिले लगा ले खूब, जीवंगा तो फिर वाला किस्ती रही है भंवर में डूब, अपनी किस्ती भंवर में तो डूब रही है, जीवंगा तो फिर मिलूंगा, अब तो सबर मार कर बैठ जा, कोई बात ना देखी जाएगी। और ये वाई बखत हूँ चलन लगा, घर छोड़ो है आप उलीनी परस्तान की राह, तो है जीतूंगा हारू नहीं मेरा तो दीजो खुदा मिला, खुदा को दुआ मांगी और अब कह रहे तो जीतूंगा हारूंगा नहीं अगर जिंदा रहा तो, और अपना तू ऊपर वाला की याद रखियो और तू हमारे लिए दुआ भी करियो। और ये वाई बखत परस्तान को मुलक को और अजय चल दिया। अब ये दरबारी आपस में बता रहा और अहमद अली और अब अपने दरबारी और फौजी अब कह रहे है भाई अपनी जान बचा के चल दिया झूठा किसको लावा हार, पेट हमारो जब भरे इन अपने हाथन लेवा मार, पेट हमारो जब भरे इन अपने हाथन से मार ले, कसको परस्तान जाऊंगा हूं दाना देव ऐसे सहा ये हूं काई लो जाऊंगा, ये तो मैं जान बचा के हिंसू निकल गया हाँ भाई चलो, और इन अपना हाथन से मारेंगे, पेट तो जब ही भरे हमारा। अहमद अली सारी फौज को कम दियो, चलो फौज जल्दी चलो क्यों करते हो देर, डाकू दुश्मन चल दिया इनने लियो बड़ी में घेर, इनने बड़ी में घेर लियो और जो डाकू और दुश्मन है हमारा और वो चल दिया। और फौज रुआई बखत हुक्म अहमद अली ने कर दियो। भाई चली फौज सरदार चले हुए जवान सिपाही, और इतको फिकर मंद पर देश चला दो डाकू भाई, अपना उल्लू सीधो करो जय सिंह ने धोखो, इनने अभी करंगा कतल देख के सोनो मोको, जय सिंह ने धोखा करो या कि फिरगी डोढ़ी नीत, अब यू पासा रब के हाथ है जाने होए कौन की जीत। तो इनने वक्त बड़ी में जाके और ये घेर लिया और अब चौक घास बीच में ले लिया और अब इन पर हमला हो, अब लड़ाई होने लगी। भाई मचल लगो घमासान घटा जैसे घर जा काली, और चला तीर तलवार चला बंदूक दुनाली, नाका घेरा कर लिया करा मार ही मार, कोई अपनों तो दिखे नहीं अब मैं करूं कसपे करूं पुकार। तो वही बखत घिर गया और दुनाली चल रही है, तलवार चल रहा, हथियार चल रहा है, मार ही मार हो रही है और बहुत तगड़ो झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रही है। और आखिर ये दोनों बीच में घिर गया। तो वही बखत ने ऊपर वाला सुर खुदा सु दुआ मांगी अय्यार ने, और अभी वासु खुदा सु कह रहा है
अब मैं तो पे करूं पुकार, लाजरब रख दे मेरी, और मैं भी लड़ूं इनन के साथ, मदद तो चाहूं तेरी। ए रब मेरी मदद कर, बिगड़ा सब बन जावा काम, साईं तो सु अरज है मेरो एक दुआ करे, तेरो एक दुआ करे गुलाम। यानी कहे साईं तेरो एक गुलाम दुआ कर रहा है और मेरी मदद कर दे, तेरी मदद से सबन का बिगड़ा काम बन जावा और तेरे में मदद चाहूं। अब तो बस तू ही है मेरो मदद करनिया। वाई बखत यालू हिम्मत आ गई और यम जोश पैदा हो गो, ये भी समझ गो को परवाना मेरी दुआ सुन ली। हिम्मत दी अयार लू जब चलो लेर हथियार, हूँ भग्गी पड़गी फौज में, कराई ने जचा जचा के वार, कराई ने जचा जचा के वार, सुलहरण जीत कहायो, और जब भी करो सफर को ध्यान हील दिल में ना लायो। हो गो खोप अंधेरा बणी में इनकी नहीं पड़े कुछ पेश, आग हूँ तप तो पायो बणी में इन्हें एक साई दुर्वेश। आखिर इनकी जीत होगी, सारा भगत छोड़ छोड़ के हथियार ने घोड़ा ने सामान है, फिर भी हार गा। चलते चलते अंधेरा होगा, बीच बनी में जाके बियाबान उजाड़ में, और इनने एक दुर्वेश तप तपायो। जब इन्हें दुर्वेश तप तपायो, वहां पे जाके बैठ कर अलेख सलेख करो, और अब इनसु ये दुर्वेश कह रो है, आए हो तुम कहां से बच्चा, ही कहा तुम्हारो ही कहा त्योहारो काम, या बस्टी या उष्टी बीरण मौत में जासु तो हीन आ घेरो। आए हो तुम कहां से बच्चा, ही कहा काम तेरो, या उष्टी बेरण मौत न जासो तो हीन आर घेरो। कहा बात है जासो आज तो हीन, इतना बुरा और जगह पे और डांडा पे आर पहुंचो हा, कहा बात रहीन, कैसे तुम रन लो आए हो, ही कहा काम तेरो आने को। और अब साइंसु और अब यार अयार डाको कह रहे हो, नू घर छोड़ो है आप ना जाने कैसी करे करतार, एक अबला का है और है लाऊं सम्मन परी को हार। यही एक अबला का है, अक्समन परी का हार कल मारे आया हूं मैं तो साईं जी, और अब आगे पता न करतार हमारे साथ कहा करेगा। अब दुर्वेश ने और अब यार सु कही, तेरो हरगिज होसे ना पास सब मन के जानो, हूं तो पहरा पे होशियार रहे एक दाना कानो, वो दुश्मन है तेरी जान को जो बहकावे है तोय, जहां देवन को पहरे लगे बताऊं जानो कैसे हुए। हूं कानो सरदार है दानान को, और कानो है और सारा दानान को पर सरदार है, वो पहरा पे रहे हर वक्त, और वो दुश्मन को, वो दुश्मन है तेरी जान को जो तो भेज रो है सम्मन परी का हार लो, और तू कस का बहकावान में आगो। वो पहरा देवन को लग रो, तू वो भी सम्मन परी का हार के मर जा रो, जो मानस को खून के मारे मरा डोला। अब यार कह रहा साइंस दुर्वेशु, मैं हद उल्टो लौटू नहीं, मेरे कुल के लग जाए दाग, मोसहू लोग हंसंगा ठट्टा करा फिर भी कहा बंधेगी पाग। लोग ठट्टा करेंगा हंसंगा मेरे कहा पाग बंधेगी, और उल्टो नहीं लौट सु चाहे मैं बेशक मर जाऊं। अब दुर्वेश कह रहे अयार डाकू सु, या परस्तान का मुल्क में तो है बढ़ते ही लेंगा देख, हाँ बड़ा खुरिंदा खून का तेरे करंगा निवालो एक निवालो करंगा, वह खून का बड़ा खुरिंदा। हाँ, और तू बस यही कह रहा हूं, तू ही वापिस ही लौट जा, और तू बिल्कुल भी आगे जाना को और हिम्मत मत करा कच्छो नुखा। अब यार डाकू और अब कह रहे दुर्वेशु, बस जो कुछ हक ताला ने लिख दई बंदा की तकदीर, होड़ हार हुआ कह रहे मेरा तो सुनियो पीर फकीर। अब जो होएगी सो होएगी, बजो अब तो हक ताला ने लिख रखी है, अब तो मैं रुख सुनार जाऊंगो नुकच्छो नुखा। तो अब दुर्वेश और अब कह रहे अयार डाकू सु, खुदा भलो तेरो करे मेरे तो एक चीज ले लिए, मुझे जब याद करागो भीड़ में तेरे में हो नहीं पाऊंगो पे, या ले जा और मैं तो हो नहीं अपने पे ही देखियो, मेरे ताबीज ले जा, एक ताबीज दे दियो या अपने कब्जा में रखियो, और बस या है मीट दीजो मसाला दीजो, वही वक्त मैं समझ जाऊंगो। और जो अयार है जो ही गयो है और वहां पे कोई परेशानी है तो बेटा या ले जा मेरे चीज ताबीज, ठीक है। और अब ये आगे बढ़ा, अब ये चला खतरघर नाक हार के लिए खिलाड़ी, इनने दीखे भक उजाड़ इसक ने अक्कल मारी, यहू कस्सु पूछा गैल नाय कोई नर और नारी, आगा सम्मन के दरबार दिखन लगी अटारी, सही सलामत खुदा ने ये पहुंचा दीना साँच, परस्तान का मुलक में परीन को इनने हो तो पायो नाच। तो ये चलते चलते और आखिरी ने अटारी से देखने लगी, और दूर से देख ली भाई परस्तान में हम बड़ा पड़ा हाँ, आज ना तो कोई देव है ना दाना है और ना कोई राक्षस है और ना कोई परी है, कुछ भी ना है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा महल आ रहा है और अटारी देख रही है
ये चलता चलता होनी पहुंच गए। वह दिन कोई ऐसा कोई उनको त्योहार मन रहा हो, और जैसे हमारे ईद बकरीद रहे है, और सारा परी इनको नाच हो रहा हो, सारा देव दाना और परी सारा का सारा नाच में शामिल होया पड़ा है। और ये तो बस अचानक और भाई दरबार में ही पहुंच गया। भाई इनकी दरवाजे ठोकर सुनी पड़ी तो उड़ गई पत्ता तोड़, साज बाज असबाब को सारी गई सभा में छोड़। जैसे ही इनकी ठोकर लगी और ये वह सम्मन परी का वो दरबार में पहुंचा, वाई बखत सबन ने महक आ जावे है, अब कोई मानस आयो है, और ये सारी वाई बखत पत्ता तोड़ सारी उड़ गई, और सारा होनी बात सभा ने सारा असबाब सारे जो इनको साजा बाजा सबन छोड़ छाड़ गए, सब उड़ गई, एकली परी रह गई अपने महल। अब सम्मन परी ने और अब कही, आवे मानस किसी गंध कोण आदम को जायो, और त्यारो घेरी डोले काल मौत ने ही पहुंचायो, त्यारा हाँ अब भी दिन शुद्ध सभा मेरी में आयो, सम्मन उतरी महल जो गुस्सा में भरपूर, हकबक कुछ भी ना बंधी इनकी देखी शिकल सहूर। जब इनकी शिकल सहूर देखी, कितना मलूक खूबसूरत जवान और इंसान है, वही वक्त इन पर रीझ गई, और अभी कह रही है अगर मानस किसी गंध आई है, और कौन आदम को जायो आयो है, और अभी कह रही है तो बहुत अच्छा होयो, त्यार दिल शुद्धांक तम मेरी ही सभा में आ गया, तुम काहे ना देखा नहीं, एक निवाला में तुमने कर खा जाता मार जाता। अब इन्हें डर पा रही है, यहाँ पे अय्यार पे आशिक हो गई वाई भगत सम्मन परी। और अब फिर यासु सम्मन परी फिर कह रही है अय्यार डाको सो, बिना इजाजत आप ही कैसे आए हो महाराज, या शहर कचेड़ी बीच में त्यारो कर दूं अभी इलाज, या कचेड़ी बीच में शहर में, और ये मेरे तो तुम आया हो बिना इजाजत, त्यारो अभी इलाज करवाऊं, और अभी मैं देवदानन ने बुलाऊं। अभी आज नहीं डर पा रही है, लेकिन यहाँ पे यू आशिक तो इन पे ही हुई पड़ी। फिर परी तिबारा तीसरा फिर परी कह रही है अय्यार डाको सो, परस्तान का मुल्क में है देवन की रोठान, हत्या हमन को आएगी त्याहारो नाहक, त्याहारी नाहक जाएगी जान, त्यारी नाहक जान जाएगी, और प्रस्थान मुल्क में देवन की रोठान तुम नहीं थे खबर नहीं जो तुम सोता चला आया। आखिर बार बार परी कह रही है और इन्हें डरा रही है। फिर सम्मन परी और फिर कह रही है अय्यार डाको सो, ई तो मैं भी जान की कोई तुम करके आया हो आस, ये सम्मन का दरबार में त्यारो कहा काम है खास, बता तुम आया कैसे हो, है तो कोई काम खास, और जो तुम इतनी हिम्मत करके और मरल नूर देवन के रोठान में और परस्तान में तुम आया हो, कहा काम है, तो काम है बताओ। और अब अय्यार कह रहे हो सम्मन परी सो, हम तो आया हाँ इमरत लोक सु, करता करता सैल, दिशा भूल हम हो गया नूचू कहाँ गैल। ये वाई बखत परी ने पास बिठा लिया और कहा हम तो गैल वैल तो हम ना भूला, गैल वैल तो हम ना भूला, हम तो आया हाँ और तेरे काम आया हाँ। कहा काम आया हो, सम्मन परी ने देवंश कही। अब सम्मन परी और अपना सारा देवदानांशु और अब कह रही है बस सारा प्रस्थान में खूब त्यारो तम, सारा प्रस्थान में खूब फिरो तम करता खोरू, और ये आया हाकित होर चीर के तू दोकर गेरू, ये आया हाकित के निकल के कहा तम नीची बैठा हा आंख, यह दो खा की इंसान है काटी न प्रस्थान की नाक। इंसान अन्य दोनों ने आके प्रस्थान की सारी नाक काट ली, तम कहाँ खन नीचे बैठा, ऐसे प्यारा देख रहा, तुम ऐसे ही रहोगे, त्यार बहुत बुरा इलाज करूंगी। और अब देव और अब कह रहा सम्मन परेशु, हम तो लग रहा अपना अपना काम पे नहीं अठा लो एक, कुछ शाही दरबार में बैठा रहा तमाशा देख, हम तो त्योहार को 2 दिन है, आज हमारा सब अपना अपना काम पे खाना पकाना पे लग रहा, अपना कामन पे लग रहा, और कुछ जो बच रहा हो अपने दफ्तर शाही दरबार में तेरे पे परीन को नाच देख रहा, हमने कहीं पता ही ना पड़ी, और कोई हीन आ भी गयो है। कच्छो नुखा। अब देव कह रहा जब ये आया निकल कहा ये किस्मत का सहजोर, इनकी खबर का ही है ना पड़ी जाने ये आया हाकित होर, बस पता ही ना पड़ी। और अब बहुत पिस्ता रहा देव और कह रहा अरे बस मेरी नजर पड़ जाती, मेरे भी ध्यान ना पड़ो, बड़ा आज तो निकल गई बात, और बड़ा पिस्ता रहा और बड़ा बस दिल में अपने परेशान हो रहा। तो अय्यार नाकू बहुत खूबसूरत और जवान हो, सम्मन परी ने जब देखो तो कि दीवानी होगी, और ये डरा रही है और देव ने इनका आगे बुला रही है और उन झल्ला रही है
और गुस्सा हो रही है और वो भी खौरन कर कर दे रहा, कभी वो हमला, कभी इजाजत